आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। इसको आप बच्चों के साथ सुनते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं, पहले और आज में परिवार में बहुत डिफरेंट हो गया। पहले का परिवार क्या होता था, एक संयुक्त फैमिली होती थी, एक बड़ी फैमिली होती थी। लेकिन आज का परिवार क्या हो गया, आज का परिवार एक सीमित हो गया। कहीं मियाँ बीवी या पति पत्नी या बच्चे रहते हैं, वहाँ पे दादा दादी नहीं रहते हैं। जबकि जो एक संयुक्त फैमिली होती थी, पहले क्या होता था, उसमें कौन लोग होते थे, उसमें दादा होते थे, पापा होते थे, दादा के दादा यानी बाबा भी रहते थे, चाचा चाची यानी बहुत लंबी फैमिली होती थी। उस लंबी फैमिली में कभी ना कभी दो चार छोटे बच्चे हुआ करते थे। उन छोटे बच्चों को खिलाने और खेलने के चक्कर में जो दादा परदादा पुरनिया हो जाते थे, वो उसी में अपने आप में खेलते रहते थे। उनको कोई टेंशन नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होता था। और एक उसका प्रॉफिट ये होता था दोस्तों, जो बच्चे होते थे वो जल्दी बोलने लगते थे, साथ में खेलते थे, बहुत स्ट्रांग बहुत मजबूत होते थे। उसमें रीजन था। तो दादा दादी उनको ले करके हमेशा कुछ ना कुछ लोरी कहानियाँ कुछ सिखाती रहती थी। तो जब बच्चे कुछ ना कुछ कहानियाँ सीखते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उनको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन आज का समय उल्टा हो गया है। आदमी को अपने बच्चे को नौकरी के चक्कर में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों को साथ नहीं दे रहे हैं, उनका समय नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, जिसका उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे डिप्रेशन के कारण हो रहे हैं। तो दोस्तों लॉन्ग फैमिली जो बड़ी फैमिली होती थी, हमारे अपने हिसाब से बहुत अच्छी फैमिली होती थी। उसमें बच्चे बहुत अच्छे से सीखते थे, बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ते थे। तो दोस्तों ये आज कहानी इसी पे निर्धारित है। तो वहाँ वो एक बहुत बड़ी फैमिली थी, उस फैमिली में दादा दादी भी रहते थे। तो एक दिन शाम को दादा दादी और बच्चे बैठे हुए थे। उसमें से एक बच्चे का नाम था रुपेश। क्या नाम था दोस्तों, बच्चे का नाम था रुपेश और उसमें एक का नाम था महेश, एक का नाम था दिनेश। तीन बच्चे बैठे थे और फिर दादी से जिद करने लगे, दादी हमें आज आप कोई किस्सा सुनाइए। तो दादी ने कहा, सुनो आज हम तुमको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि जिससे आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दादी बोली, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और वहीं पे एक मंदिर था। उस मंदिर में एक बहुत पहुँचे हुए सन्यासी रहते थे। तो सन्यासी और कौवे में डेली बातचीत होती थी। कौवा एक दिन खुश हुआ और सन्यासी से कहा कि बाबा ऐसा कोई आप अमृत बनाइए जिसको हम लोग पी करके अमृत को प्राप्त हो जाए। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, एक ऐसा हमने सुना है कि एक अमृत पाया जाता है, तुम उस अमृत की खोज में निकलना पड़ेगा। उस कौवे का कलर सफ़ेद था। तो ऋषि ने कहा कि हम आपको आज भेज रहे हैं, तुम जाओ अमृत खोज के लाओ, लेकिन उसमें एक शर्त है। कौवे ने कहा, बाबा क्या शर्त है? तो ऋषि ने कहा, उसकी एक शर्त ये है, तुमको जब अमृत मिलेगा इसकी तुमको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। जब तुमको जो अमृत मिलेगा उसको तुम पियोगे नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जब ऋषि ने ये सारी बातें उसको बताई कौवे के, तो कौवे ने कहा ठीक है नहीं पिएंगे। उसने प्रतिज्ञा करके और उड़ान भर दिया। ऋषि ने कहा इस बात को हमेशा याद रखना। जब वो उड़ने लगा तब तक ऋषि ने चिल्ला के कहा कि अमृत को पीना नहीं है। कौवे ने कहा ठीक है गुरुदेव नहीं पिएंगे, और कहा कि वो अमृत की खोज में लंबी उड़ान पे निकल पड़ा। काफ़ी दिनों के टहलने के बाद, काफ़ी दिनों खोजने के बाद उसको अमृत प्राप्त हो गया। जब वो अमृत को पा गया तब उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको चख लेते हैं। तो फिर उसके मन में विचार आया, नहीं हमने गुरुदेव को प्रण दिया है कि हमको इसको नहीं पीना है, और उन्होंने बताया भी है इसको पी लोगे तो इसका बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन कौवा मानता कहाँ है, चंचल बहुत होता है। उसने कहा चलो थोड़ा सा पी ही लेते हैं। कौवे ने थोड़ा सा
पी लिया उस अमृत को और ऋषि को पता चल गया। फिर कौवा आया तो ऋषि ने कहा कि तुम इस अमृत को पी लिए हो, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। इस पे ऋषि महाराज को आ गई गुस्सा, तुमने इस अमृत को जूठा कर दिया। और वो गुस्सा होकर के उस कौवे को श्राप देते हैं, कहते हैं आज के बाद कोई मनुष्य जाति तुम्हारे नाम लेने से तुमसे घृणा करेगा, तुम्हारा जो आवाज़ है उसको पसंद नहीं आएगा। आज से तुम्हें सारी मनुष्य जात नफरत करना शुरू कर देगी। तुम किसी के घर पे बैठ के बोलोगे वो आपको डंडे मार के भगा देगा। सारी जितनी पंछियां हैं सब पंछियों में सबसे ज़्यादा अनादर तुम्हारा किया जाएगा, तुम्हारा कहीं सम्मान नहीं होगा। जहाँ तुम जाओगे सारे मनुष्य जात तुमको भगा देंगे। इसके बाद उसको पकड़ते हैं अपने कमंडल में, उनके कमंडल में काला पानी था, उस काले पानी में उसको डुबो देते हैं और कहते हैं जाओ आज के बाद जितनी कौवा जाति हैं सब काली हो जाएंगी, कोई कौवा जात सफ़ेद नहीं होगा। इसी कह करके उनको शराब दे देते हैं और वो कौवे को छोड़ देते हैं। तो उसी दिन उसी शराब की वजह से सारे कौवे काले हो गए। उन्हीं की शराब की वजह से आज उनको कोई मनुष्य जाति कहीं देखता है, बोलता है, किसी को अच्छी नहीं लगती उसकी आवाज़। ये सब कहानी सुनने के बाद रुपेश बोलता है दादी माँ तो गलती तो ये कौवे ने किया था, फिर पूरे कौवे जात को क्यों दंड मिला। दादी बड़ी खुश हुई, हंसने लगी। बेटा यही तो मैं चाहती थी, कम से कम तुम प्रश्न तो किए, तुमको समझ में तो आया, आपने प्रश्न उठाया, आपने गलती पे अंगुली तो उठाई। हाँ ये गलत हुआ, हाँ उसकी सज़ा गलत दी गई, इसको हम जानते हैं, ऋषि महाराज भी जानते हैं कि उसको गलत उसकी सज़ा मिली। एक आदमी को जो है सारी जात को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए था। यही यहाँ पे सीख हुई कि कोई भी काम हम किसी भी परिस्थिति में जब हम हो तो बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। नानी ने यही सिखाया, नानी ने सिखाया कि परिस्थितियों के मुताबिक हमें रहना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलती ये करता है उसको भुगतना सबको मिलता है। इससे हमको क्या सबक मिला, हर चीज़ को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस ढंग से पूरी कौवा जात आज कौं कौं करती है, जिससे सबको आवाज़ उसकी पसंद नहीं आती है, उसी ऋषि का आज का श्राप है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने के पहले हमें आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तीनों बच्चे खुश हो गए। तीनों बच्चे ने कहा कि दादी अब हमको आप रोज़ इसी तरह से एक एक कहानियाँ सुनाते रहना, हम लोगों का इससे दिमाग बढ़ता है, हम तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों ये कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, अपने यार दोस्तों घर में ज़रूर शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है। या इसी तरह से हम और जानकारी अपने चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम तुरंत वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।